नमस्ते बच्चों। आज हम गणित विषय में सीखने जा रहे हैं महत्तम सामान्य विभाजक, जिसको हम कहते हैं मसावी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों, आपने छठी कक्षा में मसावी निकालना सीखा था। आज हम उससे थोड़ा और अच्छा मसावी सीखने जा रहे हैं। मसावी कहते हैं दी गई संख्याओं के सामान्य विभाजकों में से सबसे बड़ी संख्या ही मसावी होती है। मसावी निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हम गुणनखंड सीखेंगे। गुणनखंड निकालने की कई विधियां होती हैं। आज हम जो विधि सीखेंगे वो 3 प्रकार की विधि सीखने जा रहे हैं। पहली विधि है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हम इस तरह से भी गुणनखंड निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 संख्याएं दिख रही हैं 27, 45 और 63। हमें ये तीनों संख्याओं के पहले गुणनखंड निकालने होंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का गुणनखंड निकालना होता है। अब 27 जो है वो 2 के पहाड़े में नहीं आता। आपने छठी कक्षा में सीखा था विभाज्यता। तो 27 जो है वो 2 के पहाड़े में नहीं आता है और उससे बड़े तीसरे 3 के पहाड़े में यह 27 आता है। तो हम इसको 3 से विभाजित करेंगे। इसके 2 गुणनखंड तैयार करेंगे। एक होगा 3 और 3 नवा बच्चों 27 होता है। इसके लिए आपको पहाड़े का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब 3 से छोटा कोई भी गुणनखंड नहीं होता 3 का, तो इसलिए 3 एकम 3। 9 बच्चों 3 से भी जाता है, तो इसलिए 9 के 2 गुणनखंड होंगे 3 तिहाई 9। इस तरह से 27 के हमने 3 गुणनखंड तैयार किए। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27। अब 45 का देखिए। 45 भी जो है बच्चों वह 2 के पहाड़े में नहीं जाएगा, तो हम 3 के पहाड़े में 45 को विभाजित करेंगे। 3 के पहाड़े में 15 बार जाएगा 45 आता है। 15 तिया 45। अब 3 जो है वो इससे ज्यादा छोटे खंड में नहीं विभाजित हो सकता, इसलिए 3 जो है वह 3 एकम 3 ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन 15 जो है वो इससे भी छोटे खंड में विभाजित हो सकता है। तो 15 का सबसे छोटा खंड होता है 3 पचे 15। तो इस तरह से संख्या 45 के भी 3 गुणनखंड हो गए। 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 5। अब बच्चों अगली संख्या है हमारे पास 63। 63 को भी हम 3 से भाग देंगे। आपको 3 की विभाज्यता अच्छे से याद होगी कि 3 की विभाज्यता जानने के लिए हमें जो भी अंक हमारे पास होता है, अगर हम उसको अंकों को जोड़ दें और वह अंक जोड़ने के बाद 3 से भाग जा सकता है, तो मतलब वह 3 से कटेगा। तो 63 3 6 और 3 होता है और 6 और 3 का योग होता है 9, और 9 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, तो इसलिए हम इसको भी 3 से भाग देंगे। तो इसका होगा 3 और 21। 3 का पहाड़ा हम 21 बार पढ़ेंगे तो हमें संख्या मिलती है 63। अब 3 से छोटा गुणनखंड नहीं होता, तो 3 हम 3 एकम 3 लिख देंगे। अब इसके बाद 21 जो है वह 3 के पहाड़े में 7 बार जाता है, तो 3 सत्ते 21। तो इस तरह से 63 के भी हमारे पास 3 गुणनखंड तैयार हो गए। 3 गुणे 3 गुणे 7। अब बच्चों हमें मसावी निकालना है। हमारे पास 3 अंक के 3 गुणनखंड हैं। 27 के ये गुणनखंड,
45 के ये गुणनखंड और 63 के ये गुणनखंड। अब हमें इन तीनों गुणनखंडों में सामान्य अंकों को ढूंढना है। तो सामान्य अंक देखो बच्चों, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो ये 3 इसका सामान्य गुणनखंड हो गया। फिर से 3 इधर भी है, 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, तो ये भी सामान्य हो गया। लेकिन अब ये 3 जो बच रहा है यहाँ पर, वो इसमें नहीं है ना ही इसमें है। ये 5 ना इसमें है ना इसमें है, और ये बच्चों 7 इन दोनों में नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं जो तीनों में सामान्य है, तो वह है 3 गुणे 3। तो संख्या 27, 45 और 63 का मसावी होगा 9। ये हो गया बच्चों एक तरीका। अब हम है ना दूसरे तरीके से मसावी निकालना सीखेंगे। अब यहाँ आपको इस तरफ वाले और इस तरफ वाले में अलग अलग तरीके से मसावी निकालना देखेंगे। ये तरीका भी गुणनखंड निकालने का है। यहाँ पर हमारे पास है 27। 27 अभी हमने देखा कि 27 जो है वो 3 के पहाड़े में जाता है। तो बच्चों 3 9 27। अब ये 3 जो है यह विभाजित नहीं हो सकता, तो हम 3 ऐसे ही लिख देंगे। 9 विभाजित हो सकता है, तो 9 के 2 विभाजित होंगे, 3 तिहाई 9। अब यह पूरी तरह से, अब इसके आगे हम और इसको और विभाजित नहीं कर सकते। तो इस तरह से यह 27 के इस तरह से हमने 36 गुणनखंड निकाल लिए। अब बच्चों निकालेंगे हम 45 का गुणनखंड। 45 भी 3 से जाता है, क्योंकि 45 को अगर हम जोड़ करें दोनों अंकों का 4 और 5, तो ये 4 और 5 जो है ये इनका योगफल होता है 9, और 9 जो है वो 3 के पाड़े में आता है, इसलिए यह 3 से विभाजित होता है। तो इसका गुणनखंड निकालेंगे 3 गुणे 15, 15 तिया 45। अब 3 बच्चों विभाजित नहीं होता, तो 3 हमने ऐसे ही उतार लिया। 15 के और भी छोटे गुणनखंड हो सकते हैं, तो वह होंगे 3 5 15। अब 3 इससे छोटी संख्या में विभाजित नहीं हो सकता, 3 और किसी पहाड़े में नहीं आता, अभाज्य है। ये 3 भी अभाज्य है और 5 भी किसी भी पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 5 भी अभाज्य है। इससे ज्यादा हम गुणनखंड नहीं कर सकते। अब बच्चों हम देखेंगे 63 का। 63 भी 3 से जाता है, क्योंकि 6 और 3 का योगफल होता है 9, और 9 3 से विभाजित हो सकता है। तो अब हम इसको 3 से विभाजित करेंगे। 3 से विभाजित करने के लिए हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 गुणे 21, 21 तिहाई 63 होता है। 3 हम ऐसे ही उतार लेंगे, क्योंकि वह विभाजित नहीं होगा आगे, लेकिन 21 हो सकता है। 3 के पहाड़े में 21 7 बार आता है, तो 3 7 21। अब इसके आगे इनका कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि 3, ये भी 3 और ये 7, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। अब इन तीनों गुणनखंडों में हम देखेंगे कौन से सामान्य गुणनखंड हैं। ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये सामान्य हो गया। लेकिन 3 इधर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो अब हमारे पास सामान्य गुणनखंड खाली ये 3 और ये 3 बचते हैं। तो हम लिखेंगे सामान्य गुणनखंड 3 गुणे 3। तो हमारा मसावी हो गया 3 तिहाई 9। तो इस तरह से भी यह एक तरीका है मसावी ज्ञात करने का। अब यहाँ पर बच्चों एक और तरीका आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर विधि। इसमें हम है ना खड़ी विधि से विभाजित करते हैं। आपको जो भी विधि आसान लगे, आप उस विधि द्वारा इस मसावी को निकाल सकते हैं। ऊर्ध्वाधर विधि में भी हम, अब हमें पता पड़ गया है कि ये 3 से ही विभाजित होगा, तो हम 3 यहाँ लिखेंगे और 3
का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक 27 आता है। तो 3 नवा 27 होता है, 3 15वें 45 होता है और 3 21वें 63 होता है। अब ये इससे आगे और कटेगा क्योंकि 3 के पहाड़े में ये तीनों संख्याएं आती हैं। तो फिर से हम 3 का भाग देंगे। 3 तिहाई 9, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21। अब इसके आगे इनका कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकता। तो हमें देखो बच्चों, इधर मिल रही है संख्या 3 गुणे 3। तो हमारा मसावी होगा 3 गुणे 3 बराबर 9। आपने एक ये विधि देखी, एक ये विधि देखी और एक बच्चों आपने ये विधि देखी। इसके अलावा बच्चों एक और विधि होती है जिसको हम कहते हैं भाग विधि। अब बच्चों हम लोग भाग विधि से मसावी ज्ञात करना सीखेंगे। हमारे पास अंक है 27 और 63। 27 और 63 को हम 27 से भाग देंगे और हमें 63 को भाग देना है। 27 का पहाड़ा यदि हम 2 बार पढ़ते हैं तो हमें मिलता है 27 दूनी 54। इसे हम घटाएंगे। 3 में से 4 नहीं जाता, हम इसे उधार लेंगे। 13 हो गया, 13 में से 4 गया 9। यहाँ 5 शेष बचा, 5 में से 5 गया 0। अब हम इस 9 से हम भाग देंगे इस 27 को। 27 हम यहाँ लिखेंगे। 9 के पहाड़े में 27 3 बार आता है। 9 तिया 27 घटाएंगे और हमें शेष पर 0 प्राप्त होता है। तो जिस अंक से यह 27 पूरी तरह से विभाजित हो गया वह अंक था 9। तो 27 और 63 का मसावी होगा 9। तो बच्चों आज हमने 4 विधि द्वारा यह मसावी निकालना सीखा। आशा है आपको यह मसावी निकालना आ गया होगा। धन्यवाद।